हेलो दोस्तों, टीचिंग वैकेंसी का इंतज़ार करने वाले विद्यार्थियों का अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि कहाँ से वैकेंसी आई है और कितनी सीटें किस सब्जेक्ट में है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले देखें कि ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग से आई हुई है, यानी राजस्थान की ये वैकेंसी है। देखें, ये आज की डेट में ही आई है, 17/7/2025 के डेट में आई है ये वैकेंसी। तो किस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर देखें बताया गया है कि लेक्चरर ये देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम स्कूल एंड लेक्चरर एंड कोच RPSC, तो ये लेक्चरर पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो अब देखें कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आई हुई हैं। तो सबसे पहले देखें, ये राजस्थान के द्वारा आई हुई है, राजस्थान से आई है। टोटल जो है आपका 3225 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा जो सीट है आपका हिंदी में है 710 सीट है, इंग्लिश में आपका 307 सीट है, संस्कृत में 70 है, राजस्थानी में 6 है, पंजाबी में 6 है, उर्दू में 140 है, हिस्ट्री में 170 है, और पॉलिटिकल साइंस में आपका 350 है, ज्योग्राफी में 270 है, इकोनॉमिक्स में 34 है, सोशोलॉजी में 22 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 है, होम साइंस में 70 है, केमिस्ट्री के लिए 177 है, फिज़िक्स के लिए 94 है, इसी तरह मैथ के लिए 14 है, बायोलॉजी के लिए 85 है, और कॉमर्स के लिए 430 है। फिर उसके बाद आप देखेंगे फिज़िकल एजुकेशन, कोच एथलेटिक्स, कोच बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, ये खिलाड़ियों के लिए भी नहीं है, खेल के लिए भी है। ठीक है, तो टोटल ये आपका 3225 सीट है, राजस्थान के लिए है ये। इसमें अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं आपका। ठीक है, क्योंकि हर जहाँ भी राजस्थान की वैकेंसी आती है तो वहाँ पर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला है कि वहाँ पर सिर्फ डोमिसाइल लागू हो। तो यहाँ पर दूसरे राज्य से भी विद्यार्थी वहाँ जा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट जो है एलिजिबल है। ठीक है, तो बाकी आगे देखें कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। तो ये टोटल 27 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब आगे देखें कि बताया गया है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इसके लिए क्या क्या है। तो प्रयुक्त पद क्रम संख्या 1 से 12 तक एवं 14 से 16 तक, यानी 1 से 12 और 14 से 16 यहाँ तक के लिए जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि आपका जो है PG हो, ठीक है, प्लस आपका B.Ed या D.Ed। तो ये यानी कि आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, MA हो या MSc हो, PG हो, PG लिख लें PG, और फिर उसके बाद B.Ed हो या फिर आपका D.Ed हो। तो ये 3 सब्जेक्ट मतलब PG और B.Ed या D.Ed में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो ये बाकी और दूसरे सभी फिर उसके बाद देखें कि ये 13 के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज वही चाहिए आपका। फिर साथ में डिग्री B.Ed या डिप्लोमा इन एजुकेशन और D.Ed हो। फिर इसी तरह 17 के लिए भी। तो ये नोटिफिकेशन है, ये टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा या ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप इसे विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। और बाकी जो खेल के लिए उसमें किसी जैसे म्यूज़िक है उसके लिए जो है आपका B.Ed नहीं चाहिए। जैसे यहाँ देखिए ये म्यूज़िक के लिए है तो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन इन म्यूज़िक, तो इसके लिए जो है आपका B.Ed नहीं चाहिए। फिर इसी तरह आप देखें फिज़िकल एजुकेशन के लिए फिज़िकल ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन फिज़िकल एजुकेशन या MPEd आपका 2 साल का होना चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, शैक्षणिक योग्यता है क्या क्या है। अब इसके बाद आप देखें कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। ठीक है, ये आप भी पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आयु बताया गया है कि आयु सीमा जो आपको बताया गया है 40 वर्ष है, न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। और इसमें जो है आपका लेवल जो पेमेंट से रहेगा, देखें वेतन का रनिंग पेमेंट जो है आपका लेवल 12 रहेगा, 12 रहेगा, ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे बने रहेगा, यानी कि टोटल आपका 65 से 70 के बीच आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, इतनी आपकी सैलरी रहेगी, लेवल 12 है। फिर उसके बाद देखें कि आरक्षण दिया गया है, जो आरक्षण में सिर्फ वहीं के उसी स्टेट के लोग आ सकते हैं, उनके लिए छूट दिया गया है। इतना अधिकतम
जो वहाँ के कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से 5 वर्ष का ये देख लेंगे। SC ST है, बैकवर्ड क्लास है, और बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिक EWS है, तो राजस्थान के जो हैं उनके लिए 5 साल। फिर वीमेन कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 10 साल है। वीमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी के लिए उन्हें 5 साल है। तो इस तरह ये सारा आयु सीमा उनके लिए छोड़ दिया गया है जो वहाँ के नागरिक हैं उनके लिए। ये कब से आवेदन शुरू हो जाएगा? तो ये आवेदन आपका जो है शुरू होगा 14 अगस्त से शुरू हो जाएगा और 12 सितंबर तक ये आपका ऑनलाइन होगा। अभी टाइम है, इस विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लें क्या क्या बताया गया है। फिर उसके बाद देखें यहाँ आपका फिर ये सारा कुछ OTR वगैरह बताया गया है। आप अच्छे से OTR कर लेंगे। फॉर्म भरते समय ध्यान रखेंगे क्या क्या करना है। और फीस देखिए कितना बताया गया। सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है, बाकी के लिए जो है आपका 400 रुपये है। और अदर स्टेट वालों के लिए भी 600 रुपये, क्योंकि अदर स्टेट वाले जितने हैं दूसरे राज्य के हैं जितने सभी वो जनरल में ही अनारक्षित में ही जाएंगे, तो उनका जो है 600 रुपये ही लगेगा। बाकी जो सिलेबस है, ये एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो ये देखें स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। ये लेक्चरर के लिए यानी आपको 11th-12th वालों को पढ़ाना होगा, 11th-12th वालों को पढ़ाना होगा जो वहाँ पर लेक्चरर कहलाते हैं। तो एग्ज़ाम जो है आपका 400 टोटल 450 मार्क्स का होगा। ठीक है, देखिए यहाँ एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क्स। फर्स्ट पेपर जो है आपका फर्स्ट पेपर आपका जो है 150 नंबर का रहेगा। 2 पेपर होगा, पहला, फिर उसके बाद जो है आपका सेकेंड पेपर। पहला जो है आपका 150 मार्क्स का रहेगा जो जनरल रहेगा, और दूसरा जो है आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक रहेगा, ये 300 मार्क्स का होगा। तो जनरल जो रहेगा आपका ये तो इसमें हाँ एक चीज़ और ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, निगेटिव मार्किंग रहेगा। और वो भी कितना निगेटिव मार्किंग रहेगा? रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स, तो यानी 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके अलावा जो है आप देखें कि सिलेबस क्या रहेगा। तो पेपर 1 में जो है आपका हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ के लिए आपको राजस्थान के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब कुछ आपका राजस्थान के कल्चर वगैरह के बारे में आपको नॉलेज होने चाहिए। फिर आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी इंग्लिश, करंट अफेयर और जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो ये सारा कुछ आपका सिलेबस दिया हुआ है। बाकी जो सेकेंड पेपर है आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, जो आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो वो आपका ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी हायर लेवल तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले पेपर के लिए आपको 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा और दूसरे पेपर के लिए आपको 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा। तो ये टोटल आपका 450 मार्क्स का होगा। इसी तरह आप नीचे में खेल के लिए जो है उसका भी सिलेबस दिया हुआ है क्या क्या है। तो ये विज्ञापन आप टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम पर जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और आज ही की डेट में एक और राजस्थान से ही विज्ञप्ति आई हुई है, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें 6500 सीट है। तो उस वैकेंसी के लिए 6500 सीट आई है, वो 9th-10th के लिए है, स्कूल के लिए है वो भी। तो उसमें बता दिया जाएगा, पूरा डिटेल से हम उसमें भी बता देंगे। थैंक यू।